ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। स्कॉर्पियो, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 15 जून 2022 से लेके 31 जून 2022 तक की एनर्जी के ऊपर। ये 3 कार्ड के ऊपर बेस्ड रीडिंग है। आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी देख लेंगे। और हमारा इस रीडिंग का मेन फोकस रहेगा आपका लव लाइफ एंड आपका फाइनेंस के ऊपर। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। स्कॉर्पियो पास्ट एनर्जी, फर्स्ट कार्ड 3 of air यानी 3 of sword. Scorpio second, the present energy is 5 of earth, okay, and Scorpio the future energy is 5 of water. That's good, beautiful. बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। 5 of earth and 5 of water, both are 5 मतलब a big positive change is coming in your way. आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा सा पॉजिटिव चेंज आ रहा है। और ये है आर्थली एनर्जी, यानी जो एक होता है ना बहुत हिसाब किताब, यानी इसको क्या कहते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वाला थॉट। इसमें कुछ फाइनेंशियल डेफिशिएंसी दिख रहा है मुझे, जैसे पैसों की कमी, थोड़ा लोग आपको छोड़ रहा है फॉर द फाइनेंशियल रीज़न ऑल्सो। तो और यहाँ पे फ्यूचर में दिख रहा है 5 ऑफ कप्स एनर्जी, यानी यू आर कम्प्लीटली फुल ऑफ लव, बट आप जैसे लगता है ना कि दूसरों से अलग, मे बी यू आर फीलिंग अलोन, लेफ्ट आउट भी होता है। यहाँ पे 3 ऑफ एयर आपकी पास्ट एनर्जी में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो से आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड वे में निकल चुके हो, तो ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना, आई एम सॉरी, शिव जी के फेस पे आ रहा है। हाँ, इट इज़ ओके, राइट, ओके। अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं। लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज़ बताना चाहेंगे, जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को सुन रहे हो और विज़िट करने आए हो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी चैनल को ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, चलिए। फर्स्ट कार्ड द फिश, सेकेंड कार्ड द माउंटेन, ओके, एंड थर्ड कार्ड द फॉक्स, ओके। अच्छा, आपका जो ब्लेसिंग कार्ड मैंने निकाल के रखी थी, दिस इज़ मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज़ पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। लास्ट में हम इस कार्ड को ना एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग विजडम ऑफ द ऑरेकल से 3 कार्ड ले लेंगे, सॉरी, और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। देख लेंगे अगर आपका राशि वृश्चिक है, या तो फिर अगर आपका लग्न भाव वृश्चिक लग्न का है आप, या तो फिर आपका सन साइन स्कॉर्पियो है यानी वृश्चिक है, तो ये रीडिंग आप सुन सकते हैं, आपके साथ रेजोनेट होने का चांसेस है। ठीक है, ओके। फर्स्ट कार्ड इज़ नो पीस लाइक होम, ओके, तो आपको भी शांति चाहिए। अच्छा, एंड द ब्लेस्ड, सेकेंड कार्ड, एंड थर्ड कार्ड है गो द डिस्टेंस। अच्छा, ओके। सो लास्ट क्लैरिफाइंग कार्ड्स का लास्ट फेज़ में है हम लोग, और ले लेंगे और 3 कार्ड और देख लेंगे फाइनली क्या हो रहा है। स्कॉर्पियो के लिए क्या बात लेके आ रहा है स्पिरिट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लास्ट शफलिंग, स्कॉर्पियो वृश्चिक। First card, Ace of Swords. Second card, 5 of Swords. And this is 6 of Swords. Okay. मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, स्कॉर्पियो की एनर्जी थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है।
ओके, पास्ट एनर्जी से देखेंगे 3 ऑफ एयर। आप काफ़ी लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। आई मीन आपका जो रिलेशनशिप जो है ना, जो रिलेशनशिप स्टेटस है, वहाँ पे आप अकेले का अकेले ही रह जा रहे हो, ठीक है। सो यू आर फीलिंग सो मच लेफ्ट आउट। आपकी फाइनेंस इज़ टू गुड यार। 34, 4 + 3 = 7। तो ब्लेसिंग्स आपकी सारी, जैसे आपकी कामयाबी पे, आपकी कैरियर पे, आपकी फाइनेंस पे काफ़ी ब्लेसिंग्स है, काफ़ी ब्लेसिंग्स है। इवन आपको ऐसा लग रहा है कि नो पीस लाइक होम। आपको घर में ही अकेले पड़े रहना, जैसे होते हैं ना, घर में रहते हैं यार, कहीं नहीं जाते हैं, ऐसा टाइप का एनर्जी। यू आर चिलिंग आउट, लाइक घर में आप सबके साथ चिल कर रहे हो। आप अपना करियर का और ज़्यादा फोकस डाल रहे हो, और ज़्यादा ग्रोथ कैसे होगा ये सब को लेके प्लान कर रहे हो। ये जो घर पीस एट होम है, ये कार्ड नंबर है 5505, यानी 5 है। 5 मतलब अ बिग चेंज इन लाइफ। दैट इज़ ऑल्सो अ बिग चेंज विच शुड कम वेरी सुन। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा सा चेंज आ रहा है, जो कि आपका ये जो लेफ़्ट आउट फीलिंग रहता है ना हर वक्त कि हम अकेले हैं, एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है कि आई हैव लॉट ऑफ मनी, हो सकता है आई हैव अ गुड होम, हो सकता है कि घर में मेरा बहुत शांति है, हो सकता है मैं घर में चिल करने का सोचती हूँ, हो सकता है मेरे पॉकेट में बहुत पैसा है, आई एम गेटिंग अ ब्यूटीफुल जॉब, सब कुछ सिक्योर है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम अलोन। आई डोंट हैव माई पार्टनर। मैं अकेला चिल कर रही हूँ, मैं अकेला अपने पैसे को एंजॉय कर रही हूँ। तो हो क्या रहा है बॉस? This is what is your question, Scorpio. Yes, I'm getting this question from a lot of Scorpio, क्योंकि बहुत सारे Scorpio का ऐसा हालत है। I'm sorry, एक सेकंड, ये स्टैंड खुल गया। बहुत सारे स्कॉर्पियो का सेम क्वेश्चन है, और इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को बोल रही हूँ। बट दे आर फाइनेंशियली, कुछ लोग तो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी स्टेबल, और घर वर भी बना लिए हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, काम चंगा चल रहा है, एवरीथिंग इज़ सो गुड एंड सो सेटल्ड, बट स्टिल दे आर फीलिंग अलोन एंड फीलिंग लेफ्ट आउट, ठीक है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रहा है? इट इज़ 5 ऑफ अर्थ। 5 ऑफ अर्थ इज़ लाइक अगेन फाइनेंस में ना, हो सकता है कि यू आर रनिंग अ लोन, कि बड़ा सा लोन चल रहा है, आपका 2 लाख 4 लाख भी सैलरी हो, अगर आपका बहुत बड़ा लोन और उसका एक ज़बरदस्त EMI चल रहा है, देन यू आर अगेन रनिंग विथ लेस मनी। तो ऐसा लग रहा है आपको बार बार कि भाई इतना कमाते हुए भी मेरे पॉकेट में कहाँ बच रहा है। बट वट एवर, यू मेकिंग समथिंग। बट अगेन आपका 5 के बाद है कार्ड नंबर 21, द माउंटेन। 2 + 1 = अगेन इट इज़ 3। तो मुझे वही लग रहा है जैसे घूम फिर के रिश्ते की बात होती है, सामने कुछ ना कुछ आपको अबांडेंस दिख रहा है। आप किसी भी तरफ जा रहे हो, कोई भी रिश्ते की तरफ मूव कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है या तो आप कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो में फंसे जा रहे हो, या तो फिर वो बंदा कोई थर्ड पार्टी में ऑलरेडी फंसा हुआ है। सो कुछ चीज़ें आपके सामने बहुत क्लियर रहते हुए भी कुछ चीज़ें आपके सामने एकदम क्लियर नहीं है, ओके। बट स्पिरिट फिर भी कहते हैं ना कि हर जगह से ईश्वर नहीं मारता। किसी को अगर सूरत नहीं देते तो उसको सीरत देते हैं, किसी को सीरत नहीं देते तो सूरत देते हैं, ताकि कुछ ना कुछ करके वो उसका चल जाए। तो आपको इतना अबांडेंस दिया है, आपको जैसे अपनी गोदी में लेके घूम रहा है भगवान जी। तो आपको अबांडेंस दिया है। कार्ड नंबर 22, द मास्टर नंबर। स्पिरिट खुद आपके साथ है, आपके संग में है, बट कहीं ना कहीं आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो उसमें गलत हो रहा है। आप कहीं ना कहीं मेस कर रहे हो, खुद को 2 कदम चल रहे हो, फिर तीसरे कदम में किसी के साथ आप खुद को एडजस्ट करने का सोच रहे हो, फिर नहीं हुआ, फिर वहाँ से निकल आ रहे हो, फिर 2 कदम चल के फिर किसी के साथ अब एडजस्ट, ये जो बट आप मैनिफेस्ट जो होता है ना, स्ट्रांगली मैनिफेस्टिंग कि भाई मुझे मेरे बंदे से मिला दो, ठीक है, ये आप नहीं कर रहे हो। अब इधर उधर कुछ ना कुछ दिख रहा है, और इसीलिए बार बार जाके ना ऐसी एक माउंटेन टाइप का सिचुएशन के सामने खड़े हो जाते हो, जैसे सामने एवरेस्ट देख लिया, अब उस पार कैसे जाएंगे, दिस इज़ योर क्वेश्चन। तो
खुद के साथ भी आप बहुत ज़्यादा लड़ते हो, खुद के साथ इतना ज़्यादा लड़ते हो, 5 ऑफ सोर्ड एनर्जी, कि आपको ऐसा लगने लगा है कि ओ माय गॉड, और मैं कितना खुद के साथ लड़ूं और कितना लड़ूं। सो यू आर एग्जॉस्टेड फाइनेंशियली। कहीं कहीं कुछ कुछ सिचुएशन पे यस, ज़्यादा सैलरी रहते हुए भी बहुत लोन वगैरह, बहुत खर्चा बहुत ज़्यादा, और इसीलिए हाथ में बहुत कम पैसा, और अपने साथ बहुत ज़्यादा सेल्फ टॉक करना, सेल्फ झगड़ा जिसको कहते हैं अपने दिमाग में। बट अगेन इट इज़ 5 and 5, 2 5 है इस प्रेजेंट सिचुएशन में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि येस, इट इज़ अगेन वेरी गुड कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। अभी अगर आप मुझे बोलोगे कब आ रहा है, टेल मी व्हेन, तो मैं बोलूँगी भाई थोड़ा सा हिम्मत और थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा शांति से चलना पड़ेगा। यू कांट डू एनी हरी बरी, अरे अभी क्या अभी चाहिए, 2 महीने में चाहिए, 3 महीना, अरे 3 महीने में अगर मिट्टी खुदाई हो रहा है तो होने दो ना, फसल उगने में टाइम लगेगा। बट येस, इतना इम्पेशेंस होना भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। एक चीज़ बहुत अच्छी बात है वो मैं कहना चाहूँगी कि देखो यहाँ पे कार्ड नंबर 5 से हम लोग ख़त्म हो रहा है 5 ऑफ सोर्ड एनर्जी, यहाँ पे शुरू हो रहा है 5 ऑफ वाटर यानी 5 ऑफ कप्स एनर्जी में। दोनों ही बहुत ही मैं बोलूँगी नेगेटिव वाइब्रेशन है। ये खुद के साथ मारपीट करना यानी दिमाग में, और ये है खुद को लेफ्ट आउट सोच के, हाय मेरा क्या होगा, आई एम द लास्ट पर्सन टू गेट मैरिड, यू नो, ये सब दुखी हो जाना, दोनों ही नेगेटिव है। बट स्टिल इन दोनों नेगेटिव कार्ड में एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ ये है कि दोनों ही कार्ड नंबर 5 and 5 है। और मैं बार बार बोलती हूँ, जब भी एक के ज़्यादा 5 रहता है तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, अ बिग पॉजिटिव चेंज इज़ कमिंग ऑन योर वे। और एक चीज़ देखो, उसके बाद ये वाला कार्ड नंबर 14, द फॉक्स। 14, 4 + 1 = अगेन इट इज़ 5। सो मुझे ये कहना पड़ेगा कि यस अगेन और एक बड़ा सा 5 आ गया है, तो 5 भी यही बोल रहा है कि इट्स अ बिग पॉजिटिव चेंजेस कमिंग। अब आप पूछोगे कि कब आएगा, किस तरह से आ रहा है, बट जो भी आ रहा है काफ़ी क्लेवरी के साथ आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी है दैट इज़ अ फॉक्स एनर्जी। फॉक्स कैसे होता है, अब सोचो, जो भी आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, काफ़ी शातिर है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी बुद्धि रखते हैं, कनिंग नहीं बोलूँगी बट इंटेलिजेंट ज़रूर बोलूँगी। तो ऐसा है, ऊपर से क्रो यहाँ पे है, तो मैसेंजर, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मैसेजेस, कुछ इंट्यूशनल मैसेजेस आपको मिलने वाला है, ये आ रहे हैं। जब भी कुछ अच्छा, बड़ा कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो उसके आगे कुछ छोटा मोटा मैस होते हैं, कुछ उटपटांग सी हो जाते हैं, जिससे हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है और हम लोगों को ना एक बुरा सा एटमॉस्फेयर बन जाता है हमारे आसपास, और ऐसा लगता है दैट अब तो कुछ होने वाला नहीं है, छोड़ो तो, अब कुछ भी नहीं होने वाला। एक ऐसा पॉइंट पे आप खड़े हो, एंड नाउ समबडी इज़ एंटायरिंग, और एंटरिंग ऐसी एनर्जी में ना, काफ़ी क्लेवरी, काफ़ी इंटेलिजेंट, जैसे ऐसा टाइप का। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गो द डिस्टेंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टारगेट लेके आ रहा है। यस, जैसे उसका टारगेट आप हो, उसका टारगेट आप हो। कार्ड नंबर 47, 7 + 4 = 11, तो दैट इज़ ऑल्सो अ मास्टर नंबर 11। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आ रहा है ना, देखो यहाँ पे तो कोई मैसेंजर के थ्रू आपको मैसेजेस मिल रहा है, या तो आप किसी की टैरो रीडिंग कराते हो, सुनते हो, या तो एस्ट्रोलॉजिकली, जो भी है आपको पता चल चुका है इंट्यूशनली ऑल्सो कि somebody is coming towards you and that person is a very goal oriented, like आपके ऊपर उसका ऑलरेडी नज़र है, उसने आपको टारगेट बना चुका है। सो नाउ दैट पर्सन इज़ अराइविंग, नाउ द पर्सन इज़ जंपिंग, यू नो। तो 47 ही नहीं, 11, तो दिस पर्सन इज़ अ मास्टर पर्सन। तो ये जो भी रीज़न से आ रहा है, बट यहाँ पे 6 एनर्जी भी मुझे दिख रहा है, 6 ऑफ सोर्ड। जैसे कुछ चीज़ों को आप जब ख़त्म
कंप्लीटली छोड़ चुके हो, जैसे कहते हैं ना सारी आशाएं ख़त्म हो चुकी है, आपने दुकान बंद कर दिया, हट आज तो कोई नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, छोड़ो तो आज तो सारा दिन मैं दुकान खोल के रखा। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, डोंट वरी, आई नो कि आपने शायद दुकान नहीं खोलते, बट फिर भी इट्स एन एग्जांपल। तो सारा दिन अपने दुकान खोल के रखा और कोई भी ग्राहक नहीं आया। रात को 8:30 बजने वाले हैं और आपको ना लग रहा है दत्त तरीकी सारा दिन बेकार ऐसे गया, चल अभी शटर डाउन कर लेते हैं, घर जाके सो जाते हैं। आई एम टोटली एग्जॉस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड। और उसी वक्त जस्ट शटर डाउन करने ही वाले हैं, अचानक से किसी की आवाज़ कि भैया कुछ सामान चाहिए था, मिलेगा क्या? और वो इंसान एंटर करके आपकी सारा दिन का, पकड़ लो कि सारा दिन का आपका खरीदना बेचना सब कुछ करके आपका मुनाफा 3,000 का रहता है। वो इंसान एक बार में, एक ही परचेज में उन्होंने आपको 5,000 का मुनाफा देके चला गया। कैसा लगेगा? भले आप रेस्टलेस हो चुके हो, भले आपके अंदर की सारी शांति गायब हो चुकी है, भले आपको दुनिया से ट्रस्ट उठ गया है, बट स्टिल आई विल टेल यू, कुछ तो बचा हुआ है जो बहुत जल्दी आ रहा है और उसको आप देख नहीं पा रहे हो। और जब वो आके टपकेगा ना, आप ना शॉक हो जाओगे, आपको लगेगा हाँ इसको आना था। मैं कहूँगी उसको साइड में ले जाके ज़बरदस्त पीटो। क्यों? ये बोल के पीटना, साला इतना देर करने के लिए तेरे को किसने बोला? I'm just joking। क्योंकि इतना इंतज़ार मुझे दिख रहा है कि इतना फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इतना रेस्टलेसनेस, तो मुझे ऐसा लग रहा है सामने मिलेगा तो पीट ही डालो। मैं तो कहूँ मार दो 2-4 थप्पड़, उसके बाद देखा जाएगा यार ऐसा। तो स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है? मदर मेरी, लव एंड पीस, लेट गो द नीड टू बी राइट। अब जो भी सही है, गलत है, ये है, वो है, फलाना, ये सब होना बंद कर दो, ये सब सोचना ही बंद कर दो। ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि ये सब सोचना बंद कर चुके हो। चूज़ पीस, अब शांति को चूज़ कर लो। मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। अब थोड़ा सा शांत हो जाओ। मैं आपको एक ही बात कहूँगी, कंप्लीटली शांत होकर ऊपर वाले पे छोड़ के बैठ जाओ कि भाई ये रहा तेरा मैं और ये रही मेरी सारी फालतू का सोच, तेरे चरणों में दे दिया। नाउ हाउ यू विल डील, how you will fulfill my dream and my everything, that is up to you। ये बोल के आप बैठ जाओ, everything will be sorted out। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही स्कॉर्पियो, फिर मिलेंगे आपकी दूसरे रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बहुत खुश रहे, बहुत बहुत अच्छे से रहे। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।